सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सूरजकुंड फेयर 2024 इस साल 2 फरवरी से 18 फरवरी तक चला, जहां इस साल मोर देन मिलियन लोगों ने मेले में जाके मेले का आनंद लिया, जिसमें से काफ़ी लोग फॉरेनर्स थे और वहां के लोकल रेजिडेंट्स भी थे। मेले में इतने सारे मल्टी क्यूजन स्टॉल्स थे कि आप कई वैरायटीज़ ट्राई कर सकते थे। नेशनल और इंटरनेशनल क्राफ्ट्स का यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्प्ले हुआ था। यहाँ पे इस बार चौपाल का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस दी। This Mela is indeed a custodian for all the heritage artwork that is fading away due to cheap market imitations. ये जो हमारा कल्चर है, जो ये हाथ की बनी हुई डिस्प्ले की चीज़ें हैं, ये इतनी ऑथेंटिक और ब्यूटीफुल होती हैं कि कोई भी मार्केट की रेडीमेड जो मटेरियल्स होते हैं ना, वो इनका कंपटीशन कर ही नहीं सकते हैं। मेले का ये एरिया डिजिग्नेटेड था अम्यूज़मेंट और जॉय राइड्स के लिए, जहाँ बहुत मस्ती हो रही थी। ये है मेले का लेआउट प्लान, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए डेजिग्नेटेड है। तो ऐसे ढोल नगाड़ों को बजा के हमने शुरू करा अपना मेले का ये अमेजिंग सफ़र। चलो, मेले में चारों तरफ बहुत बहुत अमेजिंग वाइब थी, जो हम शब्दों में क्या और वीडियो में किसी भी तरीके से बयान कर ही नहीं सकते थे। मेले में एंट्री के साथ ही ये देखिए, इतने अमेजिंग, इतने एक्साइटेड और इतने एनर्जेटिक वे में अफ्रीकन कल्चर के ये जितने भी परफॉर्मर्स थे, इतने वाइब्रेंट और इतने ब्यूटीफुल अमेजिंग अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के सभी के सामने बहुत एक्साइटेडली डांस कर रहे थे। इनके डांस स्टेप बहुत ही यूनिक और अमेजिंग थे। इनको देखने से सब कोई अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे और सभी ने इनकी वीडियोस को रिकॉर्ड किया। इनका डांस बहुत 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 अमेजिंग था। मेरा भी मन कर रहा था थिरकने का, बट पता नहीं कैसे क्यों खुद को रोका और नहीं किया। और अब लग रहा है कि काश 2-3 फेक स्टेप्स इनके साथ काश मैंने भी कर लिए होते। ये डांस तो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। ये देखिए इनका डांस, इतने प्यारे कलरफुल ड्रेसेस। लड़कियाँ तो वापस चले गई और अब नंबर आया लड़कों का, और ये हुआ बॉयज़ का डांस स्टार्ट। ये वाह, मुझे इनके स्टेप बहुत 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 अच्छे लग रहे थे। पता नहीं कैसे स्टेप्स चल रहे थे, और इनकी बॉडी लैंग्वेज ये सब इतने फिट थे, स्पेशली बॉयज़ तो बॉडी फिट थे। और इतनी फुर्ती इन लोगों के अंदर थी, इतने हैप्पीली, इतनी एक्साइटेडली, और इनकी एनर्जी का तो लेवल ही कुछ और था। स्लो मोशन में देखिए कुछ इस तरीके से इनके अमेजिंग स्टेप्स थे, जो बहुत 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 यूनिक थे। इनकी बीट्स मुझे हमेशा से अच्छी लगती है, अफ्रीकन म्यूज़िक, और इनके जो ड्रम बीट्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये तो अगर एनर्जी इस तरीके की है, स्टार्ट इस तरीके की है, तो कितना अमेजिंग मज़ा आने वाला है आगे। ये एक यूपी का अमेजिंग सारंगी म्यूज़िक चल रहा है, जिसकी परफॉर्मेंसेस देने वाले ये लोग बहुत ही प्यारा मधुर संगीत बजा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये साइड वाले अंकल तो ड्रम ऐसे बजा रहे हैं कि डफली वाले वाली फील आ रही है। अब ये देखिए हमारे भव्य बद्रीनाथ का एक प्यारी सी झलक। इसे देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप उत्तराखंड से और अगर आप ये सब चीज़ें देख रहे हो, इसकी हमारी पहाड़ी धुनों में नाचते हुए बच्चे, मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे लोग नाचने वाले लोगों की थी, क्योंकि हमारा पहाड़ी डांस कुछ है ही ऐसा। अगर ये ढोल नगाड़े बज जाए तो कोई अपने आप को थिरकने से रोक ही नहीं सकता। जय बद्री विशाल। ये देखिए, बचपन में कुछ इस तरीके से गली में आता था ना गुड़िया के बाल बेचने वाला, कैंडी फ्लॉस करके इस चीज़ को बड़ा मॉडर्नाइज़ कर दिया है। बट बचपन में जब भी ये भैया इस तरीके से बनाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा एक मुझे भी ट्राई करने दोगे, जिस पे इंस्टेंटली भैया ने बोला ओके मैम यू कैन ट्राई। तो चलिए अब ये देखिए मुझसे हो तो नहीं पाया, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैं मज़े से घुमा घुमा के ट्राई कर रही थी। चीज़ें इतनी आसान लगती है, इतना आसान भी नहीं होता इसका बनाना। मैंने तो बवाली मचा दिया था। अब आगे देखिए ये ट्रेडिशनल हरियाणवी डांस। ये साइड में अंकल ना मेरा कैमरा देख के एकदम मुझे ही देख के ऐसे मस्त स्टेप मार के दिए कि ये हमारे देश का कल्चर ही इतना अमेजिंग है कि हर डांस, हर बीट, हर ड्रम की धुन ऐसी है कि उसके स्टेप्स, उसके ठुमके ही अलग हो जाते हैं। तो ये हमारे देश की विविधता को दर्शाता है। ये ड्रम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, है ना। और इन लोगों की ये फ्लोरेसेंट ग्रीन कैप ये तो पूरे मेले में सबसे अलग ही चमक रही थी। और किस मज़े से, आनंद से ये मज़े से अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो और भी मस्त है। ये वाले अंकल ने तो धुमाल ही मचा दिया। बस ये पगड़ी बंधाव वाले स्टॉल से आके पगड़ी बना के उन्होंने इनके साथ बहुत मस्ती करी है। ये देखिए योगी जी योगी जी के कलर में ये परफॉर्मर्स तो बहुत ही अमेजिंग डांस कर रहे थे। सूरजकुंड मेला इज़ वेरी यूनिक, और इस साल गुजरात का ये पटोला प्रिंट और ये रंग कितने अमेजिंग लग रहे हैं। ये शोकेस करता है इंडिया की डाइवर्सिफाइड रिचनेस एंड लुक।
एंड कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया। वाओ। फ्रॉम 2013 मेले का जो ये इंटरनेशनल अपग्रेड हुआ है, इससे मेले में कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट को डिस्प्ले किया। ये अपग्रेड हमारे देश के लिए भी बहुत हेल्पफुल हुआ है। मेले में इस सेक्शन में देखिए ये छोटी छोटी विसल्स जो दिख रही है, इनके अंदर अगर आप पानी डालेंगे और एक यूनिक तरीके से एक प्यारी सी बर्ड साउंड देते हैं, और इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे ये छोटे छोटे प्याज नेस्ट भी रखे हुए थे जिनको आप अपने घर से डेकोरेट कर सकते हैं। आवाज़ सुनिए, है ना अमेजिंग। ये मेले के इस साल का चौपाल इन्होंने डेजिग्नेट किया हुआ है एरिया। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग और थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेज होती थी इवनिंग में, जिसके लिए लोग पहले से ही बैठ के अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते थे ताकि शाम को वो अच्छे से नेशनल और इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज का आनंद ले सके। अब ये इंस्टाग्राम की रील्स में आपने रोलर आइसक्रीम तो देखी होगी ना यार, ये इतनी टेस्टी थी एंड यू कैन इमेजिन कि सच में ये इस तरीके से फ्रूट्स को इसमें रोल करते हैं कि आइसक्रीम ने ना एक बहुत अच्छा, बहुत माइल्ड मीठा, बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत फ्रूटी टेस्ट आ रहा था। तो मैंने तो ये आइसक्रीम पहली बार यहाँ पे ट्राई करी और देखा कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से बना रहे हैं। तो हमने अपने अपने सारे फेवरेट फ्रूट्स इनको दिए और उन्होंने बहुत अच्छी आइसक्रीम बना के हम लोगों को दी जो बहुत ही टेस्टी थी। तो चलो ये 100 रुपये का कूपन लेके मैं चली अपने लिए बहुत बड़ा गोहाना का प्रसिद्ध जलेबा खाने। तो देखिए ये इतना बड़ा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे भी इसको ऐसे राउंड राउंड करने दे तो मैं भी जलेबी बनाना चाहती हूँ। देखिए सिंगल पीस जलेबी का सिर्फ 100 रुपीज़ का मिल रहा था। तो बहुत ही मोटा था, बहुत खाने में काफ़ी क्रंची था और हम सभी के लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। अपने ऑफिस के टीम मेंबर्स के साथ मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। साड़ियाँ साड़ियाँ साड़ियाँ, ये प्यारी ब्यूटीफुल साड़ियाँ, ऐसा लगता है कि कौन सी ले लो, पर इन्होंने बहुत एक्सपेंसिव कर रखी थी। अगर आप बार्गेनिंग में बहुत सुपर एक्सपर्ट हो तभी मुझे लगता है आप यहाँ से कुछ शॉपिंग कर पाओगे, अदरवाइज़ ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इस चीज़ को यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और आपको पता है दिल्ली के लोग तो कैसे हैं, हमको पता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ बेस्ट रेट्स में मिलेंगी। तो यहाँ से शॉपिंग वही कर रहे हैं जिन लोगों को शायद ट्रैवल करने में और शॉपिंग करने में आलस आता होगा, तो उनके लिए ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन तो डेफिनेटली है। ये गौर से देखिए साड़ी में लिपटे इस आदमी को ये इतनी फनी कोट बोल के लोगों को अपनी शॉप में बुला रहे थे। सचमुच बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस है इन लोगों का भी। मैं कहीं भी जाती हूँ कुछ नेक्स्ट लेवल तो टकरता ही है। ये देखो अलादीन का जिन शायद खो गया और ये मुझे यहाँ इस मेले में मिल गया। शॉपिंग 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 और हैंडीक्राफ्ट्स, क्या खरीदोगे क्या नहीं, मेले में घूमते घूमते यही कंफ्यूज हो जाओगे। अब यार ये साइड में ये है क्या, ये डायनासोर है, डायनासोर से मुझे बताना प्लीज़, मैं कंफ्यूज हो गई। रावण भी आ गया यहाँ पे। हो ही गया था। वाह डांडिया का देख रहे हो, गुजरात है तो कितना ब्यूटीफुल उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ था। बन्नी चाव का स्कूटर भी तुम्हें यहाँ मिल जाएगा बहुत आराम से। साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पे किसी ने ये जो टेक्सटाइल का ये मशीन होता है ना पुराने ज़माने का हैंड वूवन, ये भी यहाँ रखा है और ये कपड़ा डिस्प्ले कर रहा है कि किस तरीके से इन मशीन्स में ये बनाया जाता है। खद्दर शायद कुछ कहते हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। ये कलरफुल सेक्शन, इसको बहुत सजाया हुआ था। यहाँ सब फ़ोटोज़ ही खिंचवा रहे थे। फ़ोटोज़ क्या, यहाँ चक्की रखी हुई थी। ये आंटी बहुत फ़नी थी। तो मैंने अपने वीडियो में इनको भी मेमोराइज़ कर दिया और मुझसे तो भाई ये घूमे ही ना। और आंटी मुझे पीछे से पूरे सीख देने में लगी, बेटा दो अच्छे से बैठोगे तब होगा, दोनों हाथों से करोगे तब होगा, एंड कीप डूइंग इट, और आप पतले भी हो जाओगे। ये बहुत ही सही जगह थी। ये प्यारी सी ब्यूटीफुल आंटी, बट इनकी ये महंगी महंगी गुड़िया आप कैसे खरीदे जब ये इसे इतना महंगा बेच रही हैं। तो ये सुंदर सुंदर लिखिए क्राफ्ट्स, इतने प्यारी ब्यूटीफुली हैंडमेड लाइट थी जो बहुत जगमगा रही थी। और ये देखिए ये ट्रेडिशनल, ये देखा होगा अपने गांव के एरिया में गोबर से शायद इसको लीप के बनाते हैं। ये मेरे ख्याल से दशहरा के टाइम पे बनाते हैं ये लड़कियां। इनको मैंने बोला ज़रा घूम के दिखाओ, तो ये भी बहुत ही खुश थी। शायद ये शाम को इवनिंग में कोई परफॉर्मेंस कहीं देती होंगी। तो सब बहुत एक्साइटेड थे। सबके तंजानिया से, रिपब्लिक ऑफ तंजानिया वहाँ का ये स्टॉल था। ये हमारा टिपिकल गुजरात का स्टॉल। ये सारा हैंडमेड, पूरा ये डोर पे सजाने वाली चीज़ें, आइटम्स, कुछ मूर्तियाँ बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो चलो थोड़ा एडवेंचर करते हैं। तो अम्यूज़मेंट पार्क में जाके हम बैठ के सबसे पहले इस
प्यारी सी बड़ी सी बोट पे, जिसमें बहुत बहुत डर लगा और मैं पहली बार शायद इतने टॉप पे जाके बैठी हूँ। सबने बहुत इन्जॉय किया। ये हमारे ऑफिस के डे के लिए भी काफ़ी रिलैक्सिंग डे रहा। ये देखिए, ये पेपर का बना हुआ सांप था जिसे धागे से कंट्रोल करना था। और ये लड़की तो मुझे वो पुराने ज़माने की मूवीज़ में दिखाते थे ना कि कोई अपन को बैलेंस करके रस्सी पे चल रहा है। कितना अमेजिंग था इसको देखना। ये हैंडमेड जूट के वो थे बैग्स, आपको पौधे अगर कहीं पे लटकाने हैं तो। ये भी बहुत प्यारे लगे मुझे। छोटा सा चेरी टमाटर भी बहुत क्यूट था। एक्साइटमेंट होती है ना मेला घूमने की, इस बंदर के जैसे। यही इतनी थक गई हूँ मैं भी, इसको तो किसी से हेलो ही नहीं करना। तो चलो थोड़ी चाय पी लेते हैं और एक अच्छा सा ट्विस्टी पोटैटो खा लेते हैं और खा पी के चलो घर चलते हैं। अब मेले में तो भाई थकना पॉसिबल ही है, वो होता ही है। बट मेला तो घूमने का एनर्जी और हैप्पीनेस भी अलग ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।